आपके सामने अभी रेडिएशन इंसिडेंट का एक डायग्राम शो ऑफ किया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए। एसओपी के तहत जब हम डीकंटामिनेशन का एक डायग्राम आपको दिखाया गया, उसका एक हूबहू हम ग्राउंड में उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हमने सबसे पहले हम ग्राउंड में जाने के बाद विंड डायरेक्शन को चेक करते हैं। विंड डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम जगह पर एक कमांड पोस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे हमारा कमांड पोस्ट के द्वारा जो हमारा टीम कमांडर वहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक उसकी अपोजिट साइड में हम डीकन स्टेशन तैयार करते हैं। और डीकन स्टेशन तैयार करने से पहले हम कोल्ड जोन से वार्म जोन की जगह को डिसाइड करते हैं। इसके लिए हम रेडिएशन मॉनिटर के द्वारा 1 मिलीरंजन जहाँ से फाइंड आउट होता है वहीं से एक सीन टेप के द्वारा कॉर्डन किया जाता है और एंट्री पॉइंट पर हम वार्म जोन के अंदर एंटर करते हैं। और वार्म जोन में एंट्री करने के बाद हम पूरा एरिया को कॉर्डन वार्म जोन जहाँ जहाँ आता है वहीं पे हम लगाते हैं। सीन टेप के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। और साथ ही वार्म जोन से हम इनर कॉर्डन के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले रेडिएशन मॉनिटर द्वारा 10 मिलीरंजन जहां हमें मिलता है उस जगह को इनर कॉर्डन लगाकर हॉट जोन को निर्धारित करते हैं। अभी हम जब एक एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट रखते हैं जहां पे नॉन एम्बुलेंट्री पेशेंट के लिए डायरेक्ट एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता रखते हैं, जिसमें बाहर से कोई भी एम्बुलेंस आएगा वहीं से विक्टिम को डायरेक्ट रिसीव करेगा, वहीं से ट्रांसपोर्ट एरिया जो कॉर्डन किया गया है उससे लेके जाएगा। उसके बाद जब हमारा हॉट जोन निर्धारित होता है और हॉट जोन से अपनी काम कंप्लीट करने के बाद कुआं में आकर सभी असेंबल होते हैं। उसके बाद हमारा पहला डीकंस्टेशन जो इक्विपमेंट ड्रॉप है, जहाँ पे जो भी हमारे इंडिविजुअल गियर को ड्रॉप करते हैं और वहीं से जो भी इक्विपमेंट को डिकॉन करने के बाद उसको कोल्ड एरिया में ले जाया जाता है। दूसरा लेन में आएंगे हम। दूसरा लेन में ड्राई डिकॉन होता है जो कि रेस्क्यूअर को किया जाता है। उसमें सबसे पहले वेस्ट मटेरियल को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद सफल पीट हर एक रेस्क्यूअर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ओवरबूट ओवर ग्लोव्स को निकालते हैं। उसके बाद गारमेंट्स को रिमूव करने के बाद मॉनिटरिंग किया जाता है, जिसमें मॉनिटरिंग में कोई है कि नहीं, जब नहीं होता है तो आगे बढ़ जाता है, जिसमें कैनिस्टर रिमूवल, उसके बाद रेस्पिरेटर रिमूवल, उसके बाद इनर ग्लोव्स रिमूवल करने के बाद वो डूडा में चला जाता है। जिस व्यक्ति या जिस रेस्क्यूअर को मॉनिटरिंग करते समय किसी भी रेस्क्यूअर को कंटामिनेशन पाया जाता है तो उसी को फिर शावरिंग के लिए विक्टिम लेन में भेजा जाता है, जहां पर उसको विक्टिम लेन में शावरिंग करने का मौका दिया जाता है। और शावरिंग करने के बाद उसी रेस्क्यूअर को फिर मॉनिटरिंग करके डूडा के लिए भेजा जाता है। और विक्टिम के लिए भी इसी लेन का इस्तेमाल करते हुए उसको कंटामिनेशन चेक करने के बाद उसको मॉनिटरिंग करके फिर डूडा के लिए, उसके बाद फास्ट एड करके उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। उसके बाद आता है वेट डिकॉन, जहां पर किसी भी रेस्क्यूअर को ए लेवल सूट पहना हुआ व्यक्ति इनर कॉर्डन से निकलता है तो उसको वेट डिकॉन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले वेस्ट मटेरियल को ड्रॉप किया जाता है। वेस्ट मटेरियल ड्रॉप करने के बाद वो सफल पीट में अपनी पैरों से जो भी कंटामिनेटेड को निकालता है। उसके बाद सॉफ्ट शावरिंग किया जाता है। उसके बाद रेन विथ वाटर से शावरिंग किया जाता है। फिर उसकी कंटामिनेशन को चेक करते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका ड्रेस को रिमूव किया जाता है। उसके बाद छोड़ा जाता है।
डिकन स्टेशन कंप्लीट होने के बाद डिकन स्टेशन का कमांडर जितना भी रेस्क्यूअर, जितना भी विक्टिम डिकन स्टेशन होते हुए डूडा में जाता है, उसकी पूरा रिपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर को देता है और यहाँ पर डिकन स्टेशन समाप्त होता है।